नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान अभी भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब एक बार फिर से बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है और एक बार फिर से गेंद बीजेपी के पाले में जा गिरी। ये रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल के अधिकारों पर केंद्र का हथौड़ा। ट्रांसफर पोस्टिंग पर सीएम का अकेला फैसला नहीं, केंद्र सरकार दिल्ली प्रशासन के लिए लाई अध्यादेश। दिल्ली सरकार पर केंद्र के अध्यादेश का वार। दिल्ली के एलजी के पास पावर रिटर्न्स। एक बहुत जबरदस्त चारों तरफ बात फैली हुई है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ख़त्म करने के लिए या पलटने के लिए कोई ऑर्डिनेंस लेके आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी कोरी झूठी अफवाहें हैं। ये अफवाह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र जल्द ही अध्यादेश ला सकती है। ये बात आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कही जा रही थी और एक बार आम आदमी पार्टी की बात अब सच साबित हुई है, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र पर हमलावर है। ऐसे में केंद्र ने आप पार्टी के इरादों पर पानी फेर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर ये साबित किया है कि वो एक तानाशाह है, न लोकतंत्र मानते हैं, न सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, न संविधान मानते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला, संविधान पीठ के फैसले ने ये कहा कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार के पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होना चाहिए और उस फैसले को 2 दिन भी नहीं हुआ मोदी जी ने बदल दिया। एक अध्यादेश के जरिए, एक ऐसे अध्यादेश के जरिए जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है। इतना क्यों डरते हैं केजरीवाल से? इतना क्यों भय सताता है आपको अरविंद केजरीवाल से? भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है। वो ऑर्डिनेंस का आधार क्या है? आगे से दिल्ली सरकार में पदस्थापित ऑफिसर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग विजिलेंस एक बॉडी के द्वारा किया जाएगा, जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन उसके चीफ सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और होम सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और इनके निर्णय पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला करेंगे। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और वो फैसला बहुमत के आधार पर होगा। तो दिल्ली में काम करने वाले अफसरों के निर्णय के बारे में एक पारदर्शी और उत्तरदायी प्रक्रिया के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। केंद्र सरकार ने दैनिक कैडर के ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया। गौरतलब है कि अध्यादेश जारी किए जाने से महज एक सप्ताह पहले ही उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि केंद्र उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश जारी करने की योजना बना रही है। अध्यादेश में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा जो उसे प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करेगा और उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे। साथ ही इसमें मुख्य सचिव और प्रधान सचिव सदस्य होंगे। कि प्राधिकरण द्वारा तय किए जाने वाले सभी मुद्दों पर फैसले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को बहुमत से होगा। प्राधिकरण की सभी सिफारिशों का सदस्य सचिव सत्यापन करेंगे। प्राधिकरण उसके अध्यक्ष की मंजूरी से सदस्य सचिव द्वारा तय किए गए समय और स्थान पर बैठक करेंगे। प्राधिकरण की सलाह पर केंद्र सरकार जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु प्राधिकरण के लिए आवश्यक अधिकारियों की श्रेणी को निर्धारित करेगी। प्राधिकरण को उपयुक्त अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। वर्तमान में प्रभावी किसी भी कानून के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण ग्रुप ए के अधिकारियों और दिल्ली सरकार से जुड़े मामले में सेवा दे रहे दैनिक अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन की सिफारिश कर सकेगा, लेकिन वह अन्य मामलों में सेवा दे रहे अधिकारियों के साथ ऐसा नहीं कर सकेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने इसे उच्चतम न्यायालय के साथ छलावा करार दिया है, जिसने 11 मई के अपने आदेश में दिल्ली सरकार में सेवारत नौकरशाहों का नियंत्रण इसके निर्वाचित सरकार के हाथों में सौंपा था। न्यायालय ने सिर्फ पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को इसके दायरे से बाहर रखा था।
हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार अब पूरी तरह से आमने सामने आ गए हैं, जिसमें देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि अब दिल्ली सियासत किस मोड़ से गुजरेगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी के प्रवक्ता वासुदेव मानस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता नरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भावना सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और भावना, आपके पीछे चूंकि तस्वीरें यहाँ लगातार सामने आ पा रही है, किस तरह से दिल्ली की जनता भी मौजूद है, एक बार उनसे पूछिए इस पूरे मामले से जुड़ी उनकी क्या राय है। क्योंकि देखिए, एक बड़ा प्रहार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से अध्यादेश लाया गया और आम आदमी पार्टी के अधिकारों पर एक बड़ा प्रहार, एक हथौड़ा यहां पर कसती हुई केंद्र सरकार नजर आई। जी, मैं एक बार बात करने की कोशिश करूंगी। सर, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से राज्य सरकार के हाथ में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिम्मा आता है और दूसरी तरफ केंद्र जो है एक अध्यादेश लाकर उसके ऊपर हथौड़ा चलाती है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैडम देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि जो भी चुनी हुई सरकार होती है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे कोई अदर स्टेट की सरकार हो, जिसे जनता ने चुन के एक जिम्मेदारी दी है, मेरी निगाहों में केंद्र सरकार हो, उन्हें भी इस चीज़ में, या चाहे हमारी सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इनको उस चुनी हुई सरकार को बिल्कुल वो काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए, जिससे उनकी जवाबदेही हो। वो जनता के सवालों से भाग ना सके सरकार, जो भी अच्छा बुरा करते हैं उसकी जवाबदेही चुनी हुई सरकार की होगी, ऐसा इसलिए उन्हें छूट मिलनी चाहिए। आपने सुना ऋतु कि लोगों का ये कहना है कि उनको जो चुनी हुई सरकार है उनको मौका मिलना चाहिए। आपसे जानना चाहूंगी, केंद्र सरकार कहीं ना कहीं चुनी हुई सरकार के कामों में लगातार बांधा बनाती नजर आई है। हाँ, इस समय यही चल रहा है, पहले भी ये होता रहा है, लेकिन अध्यादेश, ऐसा अध्यादेश लाएं जो 70 विधायक हैं या तो यहाँ का विधानसभा रद्द कर दें, यहाँ से केवल केंद्र सरकार चलाए तो जनता का पैसा बचेगा और जनता का काम होगा। अब एक विधायक के यहाँ काम कराने जाओ, वो बोलता है हमें काम नहीं करने दिया जाता है, तो अध्यादेश ये लाना इस समय ठीक नहीं है। आप क्या जनता चाहते के हैं? हित में नहीं है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अध्यादेश लाया गया है, क्या ये जनता के हित में है? जनता के हित में बिल्कुल नहीं है। ये तो केंद्र सरकार ने सन 2014 में जब सरकार पहली बनी थी केजरीवाल की 67 सीट वाली, तो फरवरी में शपथ लिया था उन्होंने। फरवरी मार्च अप्रैल में ही इन्होंने सारा जो है आदेश दे दिया था एलजी को। इन्होंने कहा एलजी जो चाहेंगे वही काम होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चुनी हुई सरकार है, जनता जिस पे विश्वास करके उन्होंने बनाया है, विधायक बनाया, एमएलए बनाया, तो उनको काम करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि अगले चुनाव में जनता के जो जवाबदेही ये बने, जो है जैसा जो काम करेगा वैसा ही जनता उनको जवाब देगी फिर 5 सालों में। तो ऋतु, आपने सुना किस तरीके से लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं सबका ये कहना है केंद्र सरकार को इस तरीके का अध्यादेश नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल भावना, यहाँ तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि मिला जुला असर और रिएक्शन सामने आ पा रहे हैं, एक तरफा रिएक्शन यहाँ पर सामने आ पा रहे हैं। भावना, लौटूंगी मैं आपके पास, खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वासुदेव मानस जी, सीधा रुख मैं आपका करूंगी, क्योंकि देखिए लगातार भावना भी दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौजूद है और इस बीच लोगों से बातचीत कर रही है, लोगों के रिएक्शन भी आपने सुने। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया था तो एकदम से अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? इतनी आफत क्या आ गई थी? कोई भी गैर संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर को आपने अगर देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो वहाँ पे स्पष्टीकरण ये था कि कोई भी यूनियन टेरिटरी एक स्पेशल टेरिटरी है जिसकी राजधानी भी है साथ में, और यहाँ के लिए कोई स्पष्टीकरण में ऐसे कोई कानून नहीं था। तो ये जिम्मेदारी बन जाता है सेंट्रल की कि कानून लागू करे। ये जिम्मेदारी नहीं बनता है क्या सेंट्रल का कानून लागू करे? अगर कोई नहीं कानून था तो लागू करने का जिम्मेदारी बनता है। अगर स्पष्टीकरण के लिए कोई कानून बनता है, ये कोई गैर संवैधानिक तो है नहीं। और अभी भी आप जिस सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं, मैं आशा करता हूँ कि कहाँ सम्मान हो रहा है, कहाँ सम्मान हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद आप लोग अध्यादेश लेकर आ जाते हैं, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? आपसे ही मैं समझूंगी। अच्छा, अगर आप जानते हैं तो 1, 2, 3 के तहत संविधान ये गैर संविधान नहीं सर, संविधान क्या कहता है क्या नहीं कहता है ये मुझे मत सिखाइए। एक सेकंड, संविधान क्या कहता है क्या नहीं कहता है ये मुझे मत सिखाइए। ये बताइए इसके पीछे की वजह क्या है, मुख्य वजह क्या है? नहीं। अभी भी अगर इस पैनल को देखे तो हेड कौन है जो अपने आप को दिल्ली के सुल्तान मानता है, वो अभी भी हेड है। फिर इसमें क्या दिक्कत है? मतलब आपका मनसा में ही दिक्कत है।
आप चाहते थे कि दुर्व्यवहार किया। तो आम आदमी पार्टी का तो सीधे तौर पर कहना है वैसे 36 का आंकड़ा उपराज्यपाल और एलजी के बीच और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिलता है। ऐसे में आपने एक कमेटी भी गठित कर दी जो कि मुख्य भूमिका यहाँ पर एलजी निभाएंगे, उसके अंडर सीएम अरविंद केजरीवाल और सचिव मुख्य सचिव रहेंगे। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अगर सहमति भी बनेगी इसके आड़ में ये गलत इंफॉर्मेशन नहीं। मुखिया अभी भी केजरीवाल साहब है, जो अपने आप को दिल्ली के सुल्तान मानते हैं, केजरीवाल साहब है। अगर सहमति नहीं बनता है तब जाता है, रेफर होता है। तो आपका मनसा अगर गलत नहीं होगा तो सहमति क्यों नहीं बनेगा? तो आम आदमी पार्टी का आरोप ये भी है ना कि आप लोगों की मंशा गलत है, तभी तो आप अध्यादेश लाए। लौटूंगी वासुदेव माने जी आपके पास। नरेंद्र सोनी जी आपका रुख करूंगी, ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है सर आप लोगों को? नहीं, देखिए आज रितु जी आपके माध्यम से ये पूरा देश ने आज ये देखा है कि रात को 11 बजे किस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भाजपा की तानाशाही सरकार ने किस कदर पलट दिया और एक नया नियम वो लेकर के आए हैं। अभी भाई साहब बड़े अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि जो उसमें अरविंद केजरीवाल मुखिया होंगे, ये होंगे, वो होंगे। तो उसको जरा इनको मैं कहना चाहता हूँ कि भैया थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए, ऑर्डिनेंस को ठीक से पढ़िए। उसमें साफ लिखा हुआ बहुमत के आधार पर, और बहुमत किनका है, और बहुमत के बाद भी उसमें लिखा हुआ है कि आखिरी निर्णय एलजी का होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वही सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके खिलाफ सीधा सीधा आप जो है कोर्ट की अवमानना करके ये अध्यादेश लेकर के आए और आप किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल के कामों को रोकना चाहते हैं, दिल्ली के कामों को रोकना चाहते हैं। अब वही बात हो गई, अब दिल्ली में अधिकारियों को जो नियंत्रण है वो मुख्यमंत्री के पास तो रहेगा नहीं, तो सीधे सीधे होम मिनिस्ट्री के अंडर में फिर से वो आ गया है, तो काम उन्हीं के आदेश के अनुसार करेगा और वो काम करने देते नहीं है। तो वही लड़ाई, वही चीजें, वही पूरा सिस्टम फिर से वही चलने वाला है। चुनाव सर पे है, येन केन प्रकारेण भारत की सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने रहना है। जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे, ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता, दिल्ली की जनता, सब लोग देख रहे हैं। ये मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि संविधान के साथ ही खिलवाड़ आप शुरू कर दें। अब सर्वोच्च ठीक है, देश की जनता देख रही है, लेकिन उससे पहले दिल्ली की जनता देख रही है कि किस तरह से दिल्ली की राजनीति में किस तरह से उफान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या केंद्र सरकार कर रही है, क्या आम आदमी पार्टी कर रही है? क्योंकि देखिए वासुदेव माना जी, सीधे तौर पर चाहे कुछ भी कर लीजिए, तू मैं चूहे बिल्ली का खेल तो चलता रहेगा, लेकिन पिस कौन रहा है? दिल्ली की जनता पिस रही है ना। देखिए, ये तो उस दिन से चालू हुआ था जिस दिन से ये पाप दिल्ली के सर पे बैठ के अपना पाप का हिस्सेदारी सबके सर पे बांट दिया है। जो वादा करके आए थे कि हम सबको फ्री पानी पिलाएंगे, मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी पिलाएंगे, वो हाथ में दारू का कटोरा थमा दिया था। और जो अधिकारी इसमें सहयोग कर रहे थे, गाज उनके ऊपर गिरने के लिए, ये अपना तानाशाही चलाने के लिए, ये जो दिल्ली के सुल्तान, अपने आप को मानने वाला सुल्तान है, ये अपना घर बचाने के लिए उनके ऊपर गाज गिराने का कोशिश कर रहे थे और उनके ऊपर दुर्व्यवहार करने का कोशिश कर रहे थे। ये कहाँ से? अभी पिछले 8 दिन का बात बताइए। ये जब से सुप्रीम कोर्ट से अध्यादेश आए हैं, माननीय न्यायालय ने न्याय की सुनाए थे, उसके बाद से पिछले 9 दिन का किस्सा बता रहा हूँ। 9 दिन में इन्होंने तो होड़ मच गया था। ये केस चुने हुए एक जनप्रतिनिधि, उन्होंने किस तरह से एक सिविल सर्वेंट को, एक सरकारी प्रतिनिधि को किस तरह से अत्याचार की सीमाएं लांघ दी थी, किस तरह से उनको एक महिला अधिकारी तक को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ये किस तरह की तानाशाही है। और तानाशाही दूसरे लोकतंत्र के दुहाई देते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट खुला है ना रास्ता, तो जाइए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट असंवैधानिक तरीके से लाया है ये अध्यादेश, आप साबित करिए। ठीक है, एक बार फिर से नरेंद्र, ठीक है नरेंद्र सोनी जी, एक बार फिर से रुक मैं आपका करूंगी। ठीक है, आप लोगों को अगर ऑब्जेक्शन है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल तो पहले भी कह चुके हैं कि उन्हें ये अफवाह है, उन्हें आशंका है कि आने वाले समय में जरूर, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो केंद्र की तरफ से अध्यादेश लाया जा सकता है। तो आप लोगों का स्टैंड तब क्या रहा? क्यों पहले ही रणनीति नहीं बनाई गई कि ठीक है आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर से खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपनी अपनी दलीलें रखेंगे? क्यों इस चीज का इंतजार किया जा रहा था कि केंद्र अध्यादेश लेकर आए? नहीं, बिल्कुल जाएंगे और ये चीजें संज्ञान में, देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपना आदेश दे चुके हैं। अब इस बीच में सिर्फ आशंका को लेकर तो नहीं जा सकते हैं ना।
और फिर जब एलजी साहब पिछले 3 दिन से फाइल दबा करके बैठे हैं, लेकिन तो सर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि ये अफवाह है कि ऐसा कदम उठाया जा सकता है केंद्र की तरफ से, तो आप लोगों की तरफ से रणनीति तो बनाई जा सकती थी ना कि अगर ऐसा हो गया तो हम बी प्लान तैयार करें। नहीं, बिल्कुल उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख फिर से किया जाएगा। लेकिन देखिए, देश में संसद के हाथ में शक्तियां हैं और उन शक्तियों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जब भारत का संविधान बना तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पेश करते हुए ये कहा था कि ये संविधान बिल्कुल सही साबित होगा अगर इसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग सही होंगे, और संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो बुरा साबित होगा अगर उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। तो भैया, अगर लोग इस तरह के बैठे हैं कि उन्हें संविधान का दुरुपयोग करना है, तो उनको कौन? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी दलीलें यहाँ पर रखती है, अपनी अपनी बात कहती है, लेकिन ऐसे में जब यहाँ पर भावनाएं आहत होती है आम जनमानस की, दिल्ली की जनता की, तो ऐसे में कंफ्यूजन यही क्रिएट हो जाती है कि आखिर सच कौन बोल रहा है, किस पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली का विकास अधर में लटका हुआ है। दिल्ली का विकास किसी भी तरह से नहीं हो रहा, पूर्ण विराम दिल्ली के विकास में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर तू मैं का जो खेल है वो लगातार जारी है। लेकिन इस बीच लौटूंगी मैं आप दोनों मेहमानों के पास। भावना, एक बार फिर से रुख आपका, चूंकि देखिए रिएक्शन आपने लिए, सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि लोगों का कहना है कि जिसे हमने यहाँ पर चुना है, जिसको हमने सत्ता में बैठाया है, गद्दी में बैठाया है, हम चाहते हैं कि अधिकार उसी के पास हो। लेकिन ऐसे में एक बार यह भी जानने की कोशिश कीजिए कि चाहे केंद्र के पास ये अधिकार हो या फिर राज्य सरकार के पास अधिकार हो, आम जनमानस पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चाहे ये अधिकार जो है जो केंद्र के पास हो या राज्य सरकार के पास हो, दिल्ली की जनता पर, आप लोगों पे किस तरीके का असर पड़ता है? देखिए मैडम, हमारा तो ये मानना है कि अभी कुछ दिन पहले जो हमने देखा कि केजरीवाल साहब जब से भी इनकी सरकार बनी, मेरी समझ से 2013 से, और ये लड़ाई लंबे समय से लड़ते हुए चले आ रहे हैं कि मैं काम करना चाहता हूँ, मैं दिल्ली की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लोग करने नहीं दे रहे। उनका इशारा साफ साफ एलजी साहब की ओर, दिल्ली केंद्र सरकार में बैठे मोदी सरकार की ओर था। तो हमारा कहना है, मोदी जी वैसे काम अच्छा करते हैं, बहुत सुलझे हुए प्रधानमंत्री हैं, तो हमारी उनसे प्रार्थना है, निवेदन है कि एक बार केजरीवाल जी को अधिकार दे देना चाहिए हमारी समझ से, जिससे कि वो जनता की जवाबदेही दे सकें कि काम क्यों नहीं हुआ। आज दिल्ली की जनता ने वोट देके एक चुनी हुई सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसको चुना। अब अगर वो काम नहीं कर पाते, 5 साल तक आपसी कुर्सी की खींचतान में वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल सरकार पे आरोप लगाती है, तो इसमें दिल्ली की जनता ने कौन सा गुनाह किया है? वो किसको घेरे, वो किसके पास जाए? तो इसलिए मेरी समझ से ये अध्यादेश लाना गलत है। चुनी हुई सरकार को उसको काम करने का मौका देना चाहिए, जिससे पब्लिक उनको आने वाले समय में जवाब दे सके। तो आपने सुना होगा कि कैसे जो दिल्ली की जनता है उनका एक तरफा ही ये कहना है कि केंद्र सरकार करे चाहे राज्य सरकार करे, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकार केंद्र के राज्य सरकार के खेमे में है वो राज्य सरकार को दे देने चाहिए, ताकि दिल्ली की जो जनता है उसका काम सुचारू रूप से हो सके। क्योंकि शुरुआत से ही एक जो खींचातानी है वो लगातार देखी गई है एलजी और केजरीवाल के बीच में। दिल्ली राज्य सरकार कहती है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, और पिछले काफ़ी दिनों में यही देखा गया है। और जिस तरीके से यह अध्यादेश लाया गया, उससे पहले भी जब सौरभ भारद्वाज एलजी निवास पर पहुंचे तो उनका भी यही कहना था कि अधिकारी को बदलने की फाइल तो एलजी के पास भेजी गई, लेकिन उसको भी बाध्य बनाए हुए हैं, एलजी साहब ने साइन करके नहीं दिए। इस तरीके की जो तानाशाही है वो लगातार देखी गई है। वहीं बिल्कुल भावना, दिल्ली की राजनीति में इस वक्त तू मैं का खेल चल रहा है, लेकिन ये तू मैं के खेल में कब पूर्ण विराम लगेगा, इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि दिल्ली की जनता इस वक्त मुश्किलों में है। ऐसे में वासुदेव मानस जी, आपने भी सुना कि दिल्ली की जनता का क्या कुछ कहना है। उनका सीधे तौर पर यही कहना कि आखिर हमारी क्या गलती है, हमने ऐसा क्या गुनाह किया जिसकी सजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। आप लोगों को राजनीति करनी है तो आप लोग कीजिए, लेकिन हर मामले में संलिप्तता मत दिखाइए अपनी। देखिए, बात राजनीति करने का है, यही तो बोला हूं कि दिल्ली की जनता को इन्होंने ठगा है, और जिन्होंने दिल्ली को ठगा नहीं, वो अरविंद केजरीवाल का किसी का सगा नहीं हो सकता, क्योंकि जो ठगा है दिल्ली को वो अरविंद। अरे आप तो पूरे देश को ठग रहे हैं भाई साहब। जो भ्रष्टाचार। नरेंद्र जी लौटूंगी मैं आपके पास, नरेंद्र जी लौटूंगी मैं आपके पास। किया था बीच में। जब इनके रातों रात शीश महल के लिए पेड़ काटने का परमिशन मिल जाता है, आप और मैं जाऊं अगर अभी को परमिशन लेने के लिए दिल्ली में। सर, अभी जिस मुद्दे पर बात हो रही है आप उस मुद्दे पर अपनी बात रखिए, शीश महल को बीच में मत लाइए। अधिकार को मैं उन्हीं मुद्दे पे आ रहा हूँ, उनको मनसा को दर्शाने के लिए मैं ये एग्जाम्पल दिया है, वो मनसा को दर्शाने के लिए
कि केजरीवाल अगर एक चोरों के हाथ में अगर खजाना की चाबी दे दी जाए वो किस तरह से दुर्व्यवहार करता था, आज ये किसी से छिपा नहीं है। देखिए एक चीज है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये दिया था ऑर्डर, इन्होंने होड़ मच गया था, केजरीवाल साहब का होड़ मचे हुआ था कि किस तरह से लोकतंत्र को, जो संविधान की शपथ लेके बैठते हैं, उस संविधान को कैसे तार तार किया जाए। एक जो सरकारी प्रतिनिधि है, सरकारी प्रतिनिधि को, जो सरकारी सेवक है, उनको क्या करते हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाए, इनके चोरी में सहभागी नहीं बने, इनके खिलाफ आवाज उठाए, तो उनके खिलाफ ही इन्होंने ये ला दिया कि इनको हटाना है, क्योंकि हमारे खिलाफ बोल दिया। रात को 3-3 बजे डॉक्यूमेंट चोरी करने के लिए पहुंच जाते थे। ये किस तरह की मंशा है, ये क्या दर्शाता है। और जैसे देखिए ये स्थिति बीजेपी शासित राज्य में भी देखने को मिली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ठीक है वासुदेव महाराज, ये स्थिति बीजेपी शासित राज्य में भी देखने को मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसे में नरेंद्र सोनी जी एक गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ, ठीक है अब सर जवाब भी सुन लीजिए, नरेंद्र सोनी जी सीधा आरोप एक गंभीर तौर पर बीजेपी की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि जो महिला अफसर है संदीप मौर्य, जिनको आपने यहाँ पर हटा दिया सचिव के तौर पर, और ऐसे में नए पद पे उनको किसी और को तैनात किया गया, ऐसे में उनके घर में आप देर रात जाते हैं, वहां उनसे कागजी जो भी यहाँ पर चीजें होती है वो करते हैं, उसके बाद आप उनको थप्पड़ भी मारते हैं। महिला अफसर के साथ भी बदतमीजी की गई, जो उसके बाद ये अध्यादेश लाना केंद्र के लिए बहुत जरूरी हो गया था। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है ना, और ये अधिकारी जिनको हटाया जा रहा था दिल्ली सरकार की तरफ से आदेश देकर, ये वही अधिकारी है ना जिन्होंने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स में दवाइयों की सप्लाई बंद करा दी। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स की पेमेंट बंद करा दी। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने जल बोर्ड की पेमेंट बंद करवा दी। तो इन अधिकारियों को, जिन्होंने दिल्ली का काम को बिल्कुल ब्लॉक करके बैठ गए थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ऐसे अधिकारी को क्या रखना ठीक था? और ये तो दिल्ली सरकार का अधिकार है कि वो किस अधिकारी को रख के काम कराएंगी। और जब उनको हटाया जाता है तो वो तरह तरह के आरोप लगाने लगते हैं, वो राजनीति करने लगते हैं। ठीक है, अब आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है? अब आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड, क्योंकि देखिए अब तो चीजें हो गई, अब उस जो हो गया उसको तो बदलाव नहीं किया जा सकता। एक तरफ बीजेपी भी सुप्रीम कोर्ट जा रही है, अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी? आम आदमी पार्टी का स्टैंड सीधा और साफ है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को संविधान की धज्जियां उड़ाने नहीं देगी। हम सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे, हम जनता में भी जाएंगे। इनके जो संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इनकी सरकार के द्वारा, इनकी पार्टी के द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इन सारे इनके कच्चे चिट्ठों को जनता में भी लेकर के ठीक है, आम आदमी पार्टी अब जाएगी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिलती है आम आदमी पार्टी को, देखना बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें वासुदेव मानस जी एक आखिरी रिएक्शन में आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अब तक पिछले जितने भी यहाँ पर देखिए मुद्दों को उठाती हुई आम आदमी पार्टी नजर आई है। ऐसे में जब प्रस्ताव की बात आती है कि जब एलजी के हस्ताक्षर होने होते हैं तो कहीं ना कहीं मामला आधार में लटक जाता है, और ये एलजी और आम आदमी पार्टी में 36 का आंकड़ा लंबे समय से देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद भी आप लोगों ने उपराज्यपाल के अंडर में कमेटी गठित कर दी, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल सचिव मुख्य सचिव होंगे। तो ये तो अच्छा हुआ ना, कम से कम अरविंद केजरीवाल साहब तो है। ये कहा गया कि सीएम नहीं रहेगा, सीएम ही मेन अध्यक्ष है। अगर सहमति नहीं बनता है, और ये संविधान भी ये सर सहमति अगर बन भी गई तो अंतिम जो मुहर होगी वो उपराज्यपाल की लगेगी। उपराज्यपाल अगर मना कर दे तो हस्ताक्षर तो होगा ही नहीं किसी पर भी। जी इसमें मतलब केजरीवाल साहब के हाथ में, यही तो मैं एग्जांपल दिया था अभी, चोरों के हाथ में खजाना का चाबी ये दे दी जाए। जिस तरह से इन्होंने शराब घोटाला में जिस तरह से ठगी किया है, और जो इनको सपोर्ट नहीं करेंगे उनको सबको हटाया जाए, ये किस तरह की मंशा है? मतलब मैं चोरी करूंगा, मैं सरकार में आया हूं, मैं दिल्ली जनता को ठग के वोट लेके आया दिल्ली में, और दिल्ली के में बैठ के चोरी करेंगे। जो अधिकारी देखिए दिल्ली की जनता को अगर ठगा जाता 2015 से सरकार वापस रिपीट नहीं होती, बीजेपी आती। एमसीडी में भी क्या हाल हुआ वो देखा ना, बीजेपी का पूरे तरह से सुपड़ा साफ हो गया। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का बात बोला था, मोहल्ला क्लिनिक में कभी जाके देखिए, इन्होंने जब पर्सनल ट्रीटमेंट का बारी आता है, अरे पूरे देश का हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, और आम आदमी का बारी जब आता है मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखिए, कुत्ते सोए रहते हैं वहां पे,
ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर बदस्तूर जारी है, लेकिन अब आने वाले समय में किस तरह से दिल्ली की राजनीति में जो उफान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो सियासी चरम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके बीच दिल्ली की जनता भुगत रही है, दिल्ली की जनता पिस रही है, आगे किस तरह से दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जो सियासत है वो पूर्ण विराम लगता है, तमाम मुद्दों को लेकर देखना बेहद महत्वपूर्ण है। भावना तमाम जानकारी साझा की, आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।